नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, हम इंसानों की जिंदगी, हमारी जिंदगी में हमने बहुत सारे आशीर्वाद लिए होते हैं और कई बार जानबूझकर या अनजाने में, वैसे जानबूझकर तो कोई नहीं करता है, जो बहुत क्रूर हैं वही लोग करते हैं। बाकी अनजाने में हम कोई ऐसा भी कर्म करते चले जाते हैं कि हमारे साथ श्राप भी जुड़ जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हम किसी का अच्छा या बुरा करें ना करें, लेकिन यदि हम अपनी लाइफ में खुश हैं तो कई लोग हमें ऐसे मिल जाते हैं जो जिन्हें हमसे ईर्ष्या हो जाती है। हमारे परिवार के ही लोग, हमारे आस पड़ोस के लोग। आप देखना, मैंने देखे हैं ऐसे लोग कई सोसाइटी में। कुछ लोग ऐसे जो एबनॉर्मल, जिन्हें कहना चाहिए, उन्हें ऐसा लगता है कि यस, मैं तो बहुत वेल्दी हूँ, लोगों को मेरा रिस्पेक्ट करना चाहिए, लोगों को मेरे दरवाजे पर आना चाहिए, मुझे सैल्यूट मारना चाहिए। और ऐसे में यदि आप ये काम नहीं, क्योंकि ये जमाना ऐसा है दोस्तों, जिसके पास भी दो पैसे आ गए उसके चापलूस अचानक बन जाते हैं। और अमुक तो ऐसे चापलूस होते हैं कि उन्हें अवार्ड देने का मन हो जाए आपको कि यस, आपके जैसा दूसरा कोई चापलूस हो नहीं सकता। बड़े बड़े काम निकाल लेते हैं, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, चापलूसी करने में माहिर होते हैं। अब ऐसी जगह पर कितनी बार ऐसा होता है कि जो सच्चे हैं, अच्छे हैं, अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहते हैं, ऐसे लोगों के अकारण ही लोग दुश्मन बन जाते हैं। खास करके वे लोग जिन्हें मैंने अभी कहा कि एबनॉर्मल होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति मुझे सलाम मारने क्यों नहीं आता है ना? वो उसके दुश्मन बन जाएंगे और उसको परेशान करने की कोशिश करने लग जाएंगे। कई बार आपका रहन सहन इतना अच्छा होता है कि आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं, भले उनके पास हेल्थ वेल्थ कुछ हो या ना हो, ईर्ष्या जरूर होती है, क्योंकि खुद के पास कुछ भी नहीं, बिल्कुल फटे हाल है। तो क्या करेंगे? दूसरे का देख देख कर उनके अंदर सिर्फ ईर्ष्या होती है। तो वो आप बद्दुआएं देते हैं जब भी आप कुछ भी अच्छा काम करते हैं या आपको अच्छे से हंसते खेलते देखते हैं, है ना? पता नहीं, कहीं मैंने एक बार पढ़ा था कि हंसो तो ऐसे हंसो कि आपका दुश्मन आपको देखकर जल जाए, सोच में पड़ जाए कि ये व्यक्ति इतना खुश क्यों है। तो ये हकीकत है, अगर आप बहुत खुश रहेंगे तो बिना कारण ही लोग आपके विरोधी बन जाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि लोग आपकी तरफ जो उनकी नेगेटिव थॉट्स है वो भेजने लग जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी है वो भेजने लग जाते हैं। कितनी बार आपके घर में ही हो सकता है, जैसे ननद भौजाई है आपके घर में, आपकी भाभी ऐसी आई है जिसको बहुत काम करना पड़ रहा है, आप काम कम कर रहे हैं या आप किसी और फील्ड में बिजी हैं, तो वो रातों दिन आपको बद्दुआएं दे रही हैं कि मैं ये कर रही हूँ और ये कुछ नहीं कर रही है। आपका भाई भी आपको बद्दुआएं दे रहा है। कई बार उसका पूरा परिवार आपको बद्दुआएं दे रहा है। अब ऐसे में क्या होता है, बद्दुआएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। कारण कोई हो भी सकता है, अकारण भी हो सकता है, सकारण भी हो सकता है, लेकिन कभी कभार बद्दुआएं जब ज्यादा प्रमाण में आती है, आशीर्वादों की मात्रा कम हो जाए और श्राप की ज्यादा हो जाए, तो क्या होता है, घर का ऐश्वर्य कम होने लगता है, घर की स्त्री जाने लग जाती है, शारीरिक तकलीफें आ जाती हैं, घर में बिना वजह का कलेश शुरू हो जाता है। आप किसी चीज को लेकर के प्लान बनाएंगे कि मुझे ऐसे ये काम करना है, तो आपका प्लान चौपट हो जाएगा, कोई भी काम आपका होगा नहीं। अच्छा खासा आपका नौकरी होगा, अच्छा खासा धंधा होगा, नौकरी चल रही होगी, पर जलन और ईर्ष्या वाले लोगों की नेगेटिविटी जो छोड़ते हैं उसकी वजह से उसमें भी तकलीफ आ जाती है। मतलब चारों तरफ से तकलीफ और तकलीफ का आप सामना करने लग जाते हैं जब आपके घर पर या आप पर नेगेटिव एनर्जीज ज्यादा छोड़ी जाती है, चाहे वो कहीं से भी आ रही। ऐसे में एक छोटा सा उपाय आप करें। ये उपाय आपके घर को तमाम नेगेटिव एनर्जी से बचा लेगा और घर में बरकत होना शुरू हो जाएगी। घर के लोगों के बीच में प्रेम बढ़ने लग जाएगा, बंद पड़े नौकरी धंधे चालू हो जाएंगे। ठीक है,
आपने देखा होगा कई जगह पर दोस्तों, घर के दरवाजे पर या दुकान पर खाली बोतल एक धागे में बांध करके उसको लटका देते हैं। ये ऐसे ही नहीं होता, एक टोटका है ये खाली बोतल तमाम प्रकार की नेगेटिविटी को अपने अंदर खींच लेती है, बुरी नज़र से घर को बचा लेती है। कई बार आपने देखा होगा जूता उल्टा टंगा होता है दरवाजे पर, कई लोगों के दरवाजे पर या दरवाजे पर कोई पेड़ पौधा लगा है तो वहाँ पर जूता उल्टा टांग देते हैं। जूता उल्टा टंगा है, आपके शत्रु हमेशा दबे रहेंगे। शत्रु इंसान के रूप में भी होते हैं, शत्रु कई बार कंडीशंस के रूप में भी होते हैं। जो परिस्थितियाँ आपको बर्बाद करना चाहती हैं वो भी दबी रहती है। तो जूता यदि आप टांगते हैं दोस्तों, तो हमेशा दरवाजे पर ही घर की दक्षिण दिशा की तरफ टांगें। आपका कोई भी पुराना जूता है उसको बांध करके उल्टा करके टांग दें, लेकिन टांगने की दिशा दक्षिण दिशा रखें। ऐसा करने से भी नेगेटिव एनर्जीज लगभग समाप्त हो जाती है। जो भी आपका दरवाजा है, दरवाजे के पास आप एक काम करें, छोटा सा कपड़ा ले लें, उसमें थोड़ा सा नमक डालें। नमक डाल करके आप घर में उसको थोड़ा सा यहाँ वहाँ पोंछ दें और उस कपड़े को आप दरवाजे पर मतलब ऐसी जगह जहाँ सबकी नज़र पड़ती हो, ऐसी जगह आप उसको टांग दें। नमक दोस्तों नेगेटिविटी को अपने अंदर बहुत अच्छे से खींचता है। कोई भी नेगेटिव चीज को घर के अंदर एंटर नहीं होने देता। ये कपड़ा जब तक टंगा रहेगा, नेगेटिव चीजें आपके घर के अंदर एंटर नहीं होंगी। ऐसे ही यदि आपके दरवाजे पर कोई पेड़ लगा हुआ है तो आप अपना उतरा हुआ पुराना कपड़ा, मतलब जिसको इंसान देखे और अंदर से ऐसा हो जाए कि अरे रे तो कितने गंदे लोग हैं, दरवाजे पर ऐसा कपड़ा टांग दिया है, ऐसा कपड़ा आप ले और उसको टांग दे पेड़ के ऊपर। जितने लोग भी उस पर नजर पड़ती जाएगी, लोग अंदर से धिक्कारने लग जाएंगे कि अरे ये तो बहुत गलत टांग दिया है, बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन ऐसा करने से, यदि ऐसा कपड़ा आप 5 दिन 7 दिन भी टांग देते हैं तो घर के अंदर जो भी हाय है, नजर है, जो नेगेटिव एनर्जी आपको तकलीफ दे रही है वो घर से भागने लग जाती है। गंदी चीजों को गंदी चीज ही काटती है। आप देखना कई तंत्र मंत्र ऐसे होते हैं जो बहुत स्वच्छ है, शुद्ध है, सात्विक है, तो मेली विद्या को नहीं काट पाते। मेली विद्या को काटने के लिए मेली विद्या का ही सहारा लेना पड़ता है, तभी वो चीजें कटती हैं, अन्यथा नहीं कटेंगी। ऐसे ये जो चीजें हैं ये आपके घर की नेगेटिव एनर्जीज को बाहर भगाती हैं, क्योंकि उससे भी ज्यादा नेगेटिव चीजों को डेवलप करती हैं जो दरवाजे के बाहर टंगी है, अंदर नहीं है, बाहर है। तो नेगेटिविटी कहाँ भागेगी? बाहर भागेगी, घर के अंदर नहीं रहती है। तो कभी भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारे घर में किसी की हाय लगी हुई है, किसी व्यक्ति की बद्दुआ हमको परेशान कर रही है, तो यदि आपके घर के दरवाजे पर कोई पेड़ पौधा लगा हो तो उस पर आप इनमें से कोई भी चीज टांगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। करके देखें, करते रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।